हाय एवरीवन। तो अब आप सभी ने सेल्फ एनर्जी समझ लिया कि व्हाट इज़ सेल्फ एनर्जी, और शेल के लिए आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि अगर एक हमारे पास चार्ज शेल हो तो सेल्फ एनर्जी कितना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर हो, ठीक है। मतलब सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जब पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जब पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब। तो देखो, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तब क्या होगा, तो उस हिसाब से देख लेते हैं सर। तो अब देखो, ये है। अब इसमें सोचो, जब आपने शेल के लिए लिखा और जब इधर लिख रहे हो, दोनों में फ़र्क है। शेल पे सिर्फ सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पे क्या है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, हमने इसको क्या किया, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी को भी इस बात को समझ लेने में कि इसको पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी, ठीक है। अब देखो, रेडियस आर गिवन है एंड जो चार्ज है वो क्यू गिवन है। फिर से वही बात है कि भाई इनिशियली जो चार्ज है वो ज़ीरो था, क्यू इनिशियली क्या था, टोटल चार्ज ज़ीरो था। फिर धीमे धीमे बढ़ता गया और फाइनली क्यू पे पहुंच गया। लेकिन इस बार एक मज़े की बात है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा होगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा होगा। जब क्यू ज़ीरो था तो रेडियस भी ज़ीरो था, जब क्यू हो गया तब, क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक एक लेयर बढ़ता जा रहा है, रेडियस भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आपको ये बात समझ आ रही है। तो हम इसके इंटरमीडिएट पार्ट पे कहीं पहुंचते हैं, हम इसके कहीं इंटरमीडिएट पार्ट पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं भाई रेडियस आर हो गया एंड एट दैट मोमेंट द पोटेंशियल चार्ज इज क्यू। ये बिल्कुल मान सकते हैं सर कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा था तो रेडियस भी बढ़ रहा था, फिर यहाँ पहुँचे आप, ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो हम पहले बनाते हैं कि भाई यहाँ तक पहुँचने से क्या हुआ होगा। तो देखो, अब देखो, ये छोटे आर पे पहुँच गए। तो जब आप छोटे आर पे पहुंच गए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेंसिटी है वो तो वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। बट रेडियस कम होने की वजह से अभी जो चार्ज है वो टोटल चार्ज से डेफिनेटली कम होगा। तो अभी मैं मानता हूं कि इस पे क्यू चार्ज है, अभी मैं मानता हूं इस पे क्यू चार्ज है। तो जब हम टोटल चार्ज की बात करें जो अभी इस पे क्यू है, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। This is the density, total charge upon total volume into volume of this smaller part which is 4/3 pi r cube। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो Q की वैल्यू है ये कितनी आ गई, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला सर, बहुत बढ़िया। तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो अब आप सोचो फर्दर क्या हुआ होगा। फिर से जब चार्ज आया होगा तो इसका रेडियस बढ़ा होगा। जरा मेरी बात को गौर से समझिए, ये देखो, तो रेडियस कितना बढ़ा, बहुत स्मॉल चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस बढ़ा होगा वो बहुत स्मॉल बढ़ा होगा। सी डी क्यू, यहाँ तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने डी क्यू लिख दिया ये आ रहा है, तो अब इस डी क्यू को कितना लिख सकते हैं आप, तो डी क्यू की वजह से डी क्यू कितना, जो एक्स्ट्रा चार्ज आया वो डी क्यू है। तो एक्स्ट्रा चार्ज क्यों आया, जब रेडियस भी थोड़ा बढ़ा होगा तो रेडियस डी आर से बढ़ गया। तो रेडियस को डी आर से बढ़ने की वजह से जो चेंज इन चार्ज है इट इज डी क्यू, और डी क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से हम वही मेथड लगा सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो इट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, और इनटू दिस इज डेंसिटी, और इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें क्या क्या कैंसिल होता है उसको करके रखते हैं ना, काम आसान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, 3 r स्क्वेयर डी आर अपॉन आर क्यू। ख्याल रखिएगा, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब क्या हुआ ये समझना है। तो जब चार्ज ज़ीरो था तो क्या था, जब चार्ज ज़ीरो था तो रेडियस भी ज़ीरो था, तो एनर्जी भी ज़ीरो थी सर। तो इस छोटे से चेंज के लिए डेफिनेटली चेंज इन एनर्जी भी मिली होगी, बिल्कुल बात सही है। और इस चेंज इन एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप, अगर इस चेंज इन एनर्जी की बात करते हो तो इस चेंज इन एनर्जी को बड़े आराम से प्यार से
क्या लिख सकते हैं सर, डी यू लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट द सरफेस इनटू डी क्यू। अब ऑल्दो पोटेंशियल इज द वेरिएबल टर्म हियर, पोटेंशियल बिल्कुल वेरिएबल है कि अभी जब चार्ज क्यू था तो पोटेंशियल कितना था ऑन द सरफेस। अगर पोटेंशियल एट द सरफेस की बात कर लें आप तो इट इज के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ऑल्दो इट इज अ वेरिएबल टर्म, बट हमने चेंज इन चार्ज बहुत कम ले लिया हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। तो देखो इस पोटेंशियल के प्लेस पे हम यही फॉर्मूला यूज कर ले। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं। तो के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाएगा इनटू डी क्यू। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, 3r² डी आर अपॉन आर क्यू। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। अब आप देखिए बड़े धूमधाम से एकदम बैंड बाजे के साथ अब हम रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। डी यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यू इनिशियल टू यू फाइनल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, और हमें पता है यू इनिशियल 0 है। अब इधर जब करोगे आप तो देखो के 3r² डी आर अपॉन आर आर क्यू। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है बेटे जी। अब देखो हमने क्या नहीं लिखा, क्यू नहीं लिखा, तो क्यू के प्लेस पे क्या रखें, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यू। बिल्कुल क्लियर है मामला सर। तो देखो ये से सॉरी, यहाँ तक बातें समझ आ गई, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अब अगर आप इसको देखोगे ये u इनिशियल 0 है, तो यहीं से अब हमें u फाइनल मिलने वाला है क्या, देखो u फाइनल। अब इसमें देखिए k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 3kq इसको बाहर कर लिया सर जी, ये r और ये स्क्वायर चला गया। अब यहाँ क्या बचा सर, r पावर 6 लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अब इंटीग्रेशन होना है वो किसका होना है, तो देखो आर क्यूब और r4, तो अब ये देखो इंटीग्रेशन जो होना था ये 0 to r तक होना था, क्योंकि हमने थिन शेल उस शेल का लिखा था जिसकी थिकनेस dr थी, तो हमने इसको क्या करना है 0 to r इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 बाहर हो चुका है, r क्यूब और r पावर 4 हुआ, तो r पावर 4, तो ये r पावर 5 अपॉन 5 हो गया सर। बस अब नाउ यू हैव द फाइनल रिजल्ट। तो जब हम u फाइनल की बात करेंगे तो इट इज 3kq। बात समझ आ रही है सर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एक चीज़ कहीं पे छूट रहा है सर, देखो क्योंकि क्यू स्क्वायर आना चाहिए था, के क्यू लिख दिया था आपने, देखो ये लिखा के क्यू बाय आर, ठीक है, तो के क्यू आर यहाँ जो लिखा हमने 3r² डी आर, यहाँ पे एक मामला फंस गया, ये हमने लिख तो दिया सर, ये जो लिख रहे हैं डी क्यू, यहाँ पे मामला थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि डी क्यू जो है, क्यू छूट गया है सर, यहाँ पे देखो क्यू छूट गया, समझ आ रही है बात, देखो एक क्यू छूट रहा है, तो ये सब कुछ लिख दिया था हमने, क्यू छूट गया था, इस वजह से पंगा फंसा है ना। तो देखो डी क्यू में एक क्यू आ जाएगा तो ये स्क्वेयर हो जाएगा, तो देखो ये स्क्वेयर हो गया, बात बिल्कुल क्लियर है। तो देखो 3kq² अपॉन 5r, दिस इज द आंसर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो जो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लिखा होता है तो 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यू स्क्वेयर, दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर, जिसपे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस अगर मेथड को समझ गए हो तो अगर वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो और रेडियली चेंज हो रहा हो तब भी हम कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर मेथड पता है। तो सेल्फ एनर्जी होता क्या है ये तो आपने पहले ही समझ लिया था, लेकिन अब ये समझ लिया कि सेल्फ एनर्जी हम लोग जो स्फीयर के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये पता लग गया, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसमें से बड़े अच्छे अच्छे सवाल हमें मिलने वाले हैं जो हम आगे करने वाले हैं, कि उसमें से क्या होगा कि एक स्फीयर है, अब उसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट है, सिर्फ इस पे चार्ज दिया हुआ है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह का सवाल अब ट्राई करेगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा, है ना। यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं वो सभी पॉइंट्स मैं सिखाता हूँ आपको। देखो R1, दूसरा R2 हो गया, ठीक है। एक यूरोटो में बड़ा प्यारा सा सवाल है कि भाई एक शेल है बेसिकली और उसके अंदर से चार्ज को ले गए,
और इसमें एक रास्ता बना दिया है। अंदर से क्यू चार्ज पहले सेंटर पे था और उसको स्लोली इन्फिनिटी तक ले गए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा इंडक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे, बट कुल मिलाकर के ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एनर्जी का, ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा। एंड ऑन द सेम पैटर्न अगर हमारे पास ग्रेविटेशन के लिए एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़े कि भाई पूरे वॉल्यूम पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आर रेडियस हो गया एंड मास इज एम, तो इसकी जो एनर्जी लिखते हैं हम, इसको क्या लिखते हैं सर, तो देखो 3/5 m² बाय आर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ, अच्छा 4 लिख दिया हमने, ये 20πε0 आर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है जी, 3gm²/5r। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके, टेक केयर।